students, today we will discuss about colloidal states of substance. हम बात कर रहे हैं आज colloidal state एक substance की, उसके अंदर आप देख पा रहे हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था थॉमस ग्राम। थॉमस ग्राम ने क्या किया, थॉमस ग्राम ने बोला कि जो सब्सटेंसेज होते हैं टू टाइप से उसने डिवाइड कर दिए। उसने बोला एक को क्रिस्टलोइड बोला और एक को कोलाइड बोला। उसने बोला जो क्रिस्टलोइड होते हैं, जो सब्सटेंसेज होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर के अंदर, पानी के अंदर घुलनशील होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, और एनिमल मेम्ब्रेन जो होते हैं उसके अंदर से डिफ्यूज हो जाते हैं, मतलब उसके अंदर से निकल जाते हैं और एक्ट करेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वो एक्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे एग्जांपल की बात की गई, जैसे यूरिया हो गया, शुगर हो गया, और आपका तीसरे नंबर पे NaCl हो गया, सॉल्ट हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, थॉमस ग्राम ने सेकंड वन बोले, सेकंड सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसको उसने कोलाइड नाम दिए, जिनकी जो प्रॉपर्टी बिल्कुल अपोजिट होती है जो क्रिस्टलोइड से, जो कोलाइड की प्रॉपर्टी होगी। उसने बोला कि वो सब्सटेंसेस जो नॉन क्रिस्टलोइड, जो क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में, मींटू से अमोर्फस होते हैं नेचर के अंदर, जो पानी के अंदर अघुलनशील होते हैं, मींटू से इनसोल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, और जो एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर से डिफ्यूज नहीं होते, या होते हैं तो लिटिल बिट थोड़े बहुत होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, मतलब लिटिल एफिनिटी रखते हैं। एग्जांपल की बात की जाए तो प्रोटीन हो गया और ग्लू हो गया। अब आप देख पा रहे हैं जो थॉमस ग्राम था 1861 में उसने जो एक अपना क्लासिफिकेशन दिया, और उसने जो अपना कोलाइडल स्टेट दिया मैटर का, और जो कोलाइड केमिस्ट्री है उसका फादर भी इसको बोला जाता है। तो आगे चल के हम देख पाएंगे कि जो कोलाइड होते हैं, जो क्लासिफिकेशन है ये फेल्ड हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि कोलाइड एक सब्सटेंस नहीं बोला जाता, मेन टू से ये कोलाइड एक सब्सटेंस नहीं है बल्कि एक सब्सटेंस की स्टेट होती है, मेन टू से स्टेट होती है एक सब्सटेंस की। जैसे फॉर एग्जांपल जो NaCl होता है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, और NaCl जो है पानी के अंदर घुल जाता है क्योंकि वो क्रिस्टलोइड का काम करता है। इसी प्रकार जो NaCl है बेंजीन के अंदर नहीं घुल पाता क्योंकि वो कोलाइड का काम करता है। ओके डियर स्टूडेंट, सिमिलरली आगे बोला गया जो सोप होती है, साबुन होती है, वो जो काम करती है कोलाइड का काम करती है वाटर के अंदर, और जो आपका एल्कोहल है वो किसका काम करेगी? क्रिस्टलोइड का काम करेगी। देखो डियर स्टूडेंट, NaCl डिसॉल्व इन वाटर बट डज नॉट डिसॉल्व इन बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होगा। सिमिलरली सोप डिसॉल्व इन वाटर बट डज नॉट डिसॉल्व इन अल्कोहल। तो यहाँ से उसने कंक्लूजन निकाला कि जो कोलाइड है वो एक सब्सटेंस नहीं है, मिंटू से एक सब्सटेंस की स्टेट होगी, जिसको उसने ये अपना जो क्लासिफिकेशन किया था उसने क्रिस्टलोइड और कोलाइड, इसको फेल कर दिया गया। तो बाद में जाके बोल दिया गया कि क्या बोला गया, he conclude that collide is not a substance but state of a substance। और जो किस पे डिपेंड करेगा? पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करेगा। मिंटू से स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होंगे, तो जो क्रिस्टलोइड होते हैं इनके साइज मान लो ऐसे होते हैं, बिल्कुल छोटा साइज होता है, ये डिफ्यूज हो जाते हैं एनिमल मेम्ब्रेन से, पर्चमेंट मेम्ब्रेन से या वेजिटेबल मेम्ब्रेन से, और जो कोलाइड है इनका साइज थोड़ा सा क्रिस्टलोइड की तुलना में बड़ा होता है, इस वजह से ये एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर से डिफ्यूज नहीं हो पाते। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपको जो कोलाइडल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डियर स्टूडेंट। अब हम आगे बात करेंगे जो पार्टिकल के साइज से, पार्टिकल के जो साइज के हिसाब से इसने क्लासिफाई किया था जो कोलाइडल स्टेट्स होती है सब्सटेंस की, वो 3 टाइप से होती है, जो आगे चल के आप पढ़ेंगे, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। करते हैं आगे डिस्कशन। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट हमने बताया था कि जो पार्टिकल्स के साइज के हिसाब से आपने क्लासिफाई किया था, जो क्लासिफिकेशन किया था जो कोलाइडल स्टेट्स ऑफ मैटर का। अब बात किया गया कि जो पार्टिकल के जो साइज के हिसाब से 3 टाइप से पार्टिकल्स बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। पहले को ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे, सेकंड वन को कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे, थर्ड वन को सस्पेंशन बोलेंगे। देखो डियर स्टूडेंट, जो ट्रू सॉल्यूशन है उनका साइज 1 नैनोमीटर से लेस देन होता है, मिनटू से इनका जो साइज होता है देखो बिल्कुल ही कम होता है, ना के बराबर होता है, बिल्कुल छोटा होता है, जिनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। एग्जांपल की बात की जाए तो जैसे NaCl सॉल्यूशन हो गया, मिनटू जो सॉल्ट है पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं NaCl सॉल्यूशन के अंदर, वो सॉल्यूशन बहुत ज्यादा क्या होता है, उसके अंदर आप वो ट्रांसपेरेंट होता है, मिनटू से बिल्कुल क्लियर होता है, उसके अंदर से पार्टिकल्स को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। ओके डियर स्टूडेंट,
अब अगर बात की जाए कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन का जो साइज होता है इंटरमीडिएट होता है। ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का साइज होता है मीन टू से 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में इनका पार्टिकल का साइज होता है। ओके डियर स्टूडेंट, और इसमें आप देख सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन की तुलना में जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उनका साइज थोड़ा सा ज्यादा है। जैसे मिल्क सॉल्यूशन होगा वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ओके डियर स्टूडेंट, अब बात की जाए ये होमोजीनियस होता है नेचर में, सेम कंपोजिशन शो करता है। ये हेट्रोजीनियस होता है नेचर में। अब बात करते हैं सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन का साइज तो बहुत ही ज्यादा होता है, मिनटू से जो थाउजेंड्स नैनोमीटर जो होता है उससे भी ज्यादा होता है, 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा होता है। ये भी हेट्रोजीनियस होता है नेचर में। एग्जांपल की बात की जाए तो आप देख पा रहे हैं जो डस्ट पार्टिकल्स जैसे प्रेजेंट होते हैं पानी के अंदर, उनको आप देख पाते हैं नेक्ड आई से, जो विजिबल होते हैं वो आपके सस्पेंशन पार्टिकल्स होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, देखो साइज कितना बड़ा है इनका। अब ये भी हेट्रोजीनियस होंगे। ओके, थर्ड पॉइंट अगर बात की जाए तो पार्टिकल्स इसके डिफ्यूज जाते हैं, घुल जाते हैं अच्छे से। अगर इसकी बात की जाए बहुत जल्दी घुलेंगे, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं इनके पार्टिकल्स डिफ्यूज होते हैं, लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशन की तुलना में थोड़ा कम डिफ्यूज हो पाते हैं, स्लोली। इसी प्रकार जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन की वो डिफ्यूज ही नहीं हो पाते, घुल ही नहीं पाते। ओके डियर स्टूडेंट, फोर्थ वन अगर आप बात की जाए पॉइंट, आप बोल सकते हैं इनके पार्टिकल्स है कभी भी बॉटम में सेटल नहीं होंगे, क्योंकि वो ऊपर ही रह जाते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, ऊपर ही डिफ्यूज हो जाते हैं सारे। इसी प्रकार अगर बात की जाए इनके पार्टिकल्स भी डिफ्यूज नहीं होते बॉटम के अंदर, क्योंकि इनका साइज जो थोड़ा सा बड़ा होता है ट्रू सॉल्यूशन तुलना में, लेकिन सस्पेंशन से कम होता है। लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स कभी भी सेटल डाउन नहीं होते बॉटम के अंदर। और फिफ्थ वन देखें स्टूडेंट्स, इनका जो सॉल्यूशन होता है वो क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। ओके डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार जो सेकंड है कोलाइडल सॉल्यूशन, इनका सॉल्यूशन भी क्लियर होता है लेकिन सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, मीन टू से थोड़ा सा पारदर्शी होता है। अगर आप बात करें सस्पेंशन, ये ओपेक्टिव होते हैं, मीन टू से धुंधले होते हैं। ओके सॉरी, ओके ये क्लियर हुआ होगा आपका। इसी प्रकार अगर सिक्स्थ जो पॉइंट बात करें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा सेकंड यूनिट जो आपकी सॉल्यूशन थी उसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही थी लेकिन नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती थी। ओके डियर स्टूडेंट, अब 4 टाइप की होती थी, पता था आपको, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अफेक्ट की जाती है किसके द्वारा, ट्रू सॉल्यूशन के द्वारा, लेकिन अफेक्ट नहीं होती ना तो कोलाइडल सॉल्यूशन के द्वारा और ना ही सस्पेंशन के द्वारा। कोलाइडल जो प्रॉपर्टी इन पे कोई इफेक्ट नहीं करती, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, इसी प्रकार लास्ट वन अगर बात की जाए, इनके पार्टिकल्स होते हैं इनविजिबल होते हैं, देख ही नहीं पाते आप नेक्ड आई से। इनके पार्टिकल्स भी इनविजिबल होते हैं लेकिन इनके पार्टिकल का साइज बड़ा होने की वजह से ये विजिबल होते हैं विद नेक्ड आई। नेक्ड आई से इनको नंगी आंखों से देख सकते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहा था ये, पार्टिकल के साइज के हिसाब से 3 टाइप के जो सॉल्यूशन थे, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ओके डियर स्टूडेंट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इनको देखें ढंग से, इनको मनन करें, पूरे अच्छे से समझें इनको और अपने जो है ढंग से पढ़ें।